तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगा एयर कंडीशन जिसको एसी कहते हैं। एसी एंड रेफ्रिजरेटर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। आप एसी के बारे में जान जाएंगे तो आप अपना घर में जो रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज रहते हैं उसके बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये बेसिकली एक टेक्निकल वर्क है, लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल वे में समझाएंगे जिससे आप लोगों को इस चीज समझने में आसान होगा। एंड फ्रेंड आप सोचेंगे कि इतना इजी प्रोसेस है, ये तो मैं घर में बना लूंगा, ठीक है। और सचमुच फ्रेंड ये बहुत इजी प्रोसेस है। ये बाहर से देखने में लगता है कि ठंडा गर्म बहुत मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन अल्टीमेट ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस चलता है अंदर, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है नजमुल खान, आप सब लोग हमारे चैनल क्रॉस ऑफ क्यूरियोसिटी में स्वागत है। तो फ्रेंड एयर कंडीशन है, एसी के अंदर दो चीज रहते हैं, एक अपना मैकेनिकल पार्ट होता है, एक आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। तो मैकेनिकल पार्ट में आपका दो बेसिकली यहाँ पे मैं स्प्लिट एसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो विंडोज एसी रहते हैं वो ओल्ड हो गया, वो पुराना हो गया। हम लोग का जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर है वो स्प्लिट एसी है। तो स्प्लिट एसी के बारे में आज बात करूंगा, ठीक है। एक्चुअली दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो काम करने का तरीका है, दोनों का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड जो हम लोग का स्प्लिट एसी है इसमें दो यूनिट रहता है, एक आपका घर के अंदर रहता है जिसको इंडोर यूनिट कहते हैं, एक घर के बाहर रहता है जिसको आउटडोर यूनिट कहते हैं। इंडोर यूनिट में बेसिकली कुछ नहीं रहता, एक फैन रहता है एंड एक कॉइल रहता है। जो फैन है वो घर के जो एयर है ना उसको जस्ट रोटेट करवाते रहते हैं, ठीक है। यही इंडोर का काम होता है। एंड जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें भी कॉइल रहता है, फैन रहते हैं, लेकिन उसमें और एक चीज रहता है, वो कंप्रेशर। एंड फ्रेंड ये जो कॉइल है ना, एक कॉइल बेसिकली कॉइल नहीं होता, एक पाइप होता है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है। रेफ्रिजरेंट बहुत तरह का होता है, R22, R32, बेसिकली इंडिया में R22 ही ज्यादा यूज होता है। एंड ये जो रेफ्रिजरेंट ये एज ए लिक्विड फॉर्म में वो पाइप के अंदर रहते हैं, एंड वो लिक्विड ही पूरा इंडोर से आउटडोर तक पूरा घूमते रहते हैं। ये जो रेफ्रिजरेंट है ना, यही पूरा काम को, जो ठंडा गर्म का जो प्रोसेस है ना, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। वो पाइप के अंदर से ये रेफ्रिजरेंट पूरा रोटेट होते रहते हैं इंडोर से आउटडोर तक, एंड इससे ही पूरा काम एक्चुअल में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड पहले समझ लेते हैं ये जो एयर कंडीशन में जो एयर कूलिंग प्रोसेस है ये कैसे काम करते हैं। तो बाहर में हम लोग का आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर है वो क्या करते हैं, हम लोग का जो ठंडा कूल रेफ्रिजरेंट को प्रेशर देके बाहर से अंदर मतलब इंडोर यूनिट में सेंड करते हैं। एंड इंडोर यूनिट को कहते हैं एवापोरेटर, ठीक है। तो इंडोर यूनिट में जो पाइप है वो कॉइल के फॉर्म में रहते हैं, तो जिसको हम लोग एवापोरेटर कहते हैं। तो वहां पे एक पंखा लगा रहता है, वो पंखा क्या करते हैं, घर का जो गर्म एयर है उसको वही ठंडा रेफ्रिजरेंट के आसपास सर्कुलेट करते रहते हैं। जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके चलते वो जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है वो घर का गर्म हवा से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड घर का जो गर्म हवा है उसको ठंडा कर देता है। एंड वो जो रेफ्रिजरेंट है वो खुद एवापोरेट हो जाता है, इसलिए उस यूनिट को एवापोरेटर कहते हैं, ठीक है। तो वो गर्म होने के बाद क्या होता है फ्रेंड, वो चला जाता है बाहर आउटडोर यूनिट में। वहां पे भी पाइप एज ए कॉइल फॉर्म में रहते हैं, एंड उसको कहते हैं कंडेंसर। वहां पे क्या होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड हम लोग को एक चीज पता है कि कुछ भी गर्म चीज को हम लोग एरिया उसका एक्सपैंड कर देंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो जो गर्म रेफ्रिजरेंट है ना वो बाहर जाके वही कॉइल के थ्रू जब पास होता है तो उसका एरिया भी ज्यादा हो गया, एंड वहां पे फैन भी चलता रहता है। वहां पे एक फैन लगा रहता है जो ठंडा करने के लिए, तो फैन भी चलते हैं, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जो भाप है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे कंडेंस होकर वो लिक्विड हो जाता है, इसलिए उसको कंडेंसर कहा जाता है, ठीक है। फिर वो कंप्रेसर में आता है, कंप्रेसर के थ्रू फिर घर के अंदर आता है, वहां पे फिर वो हीटेड होता है, इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसर में जाता है, फिर ऐसे करके वो पूरा सर्कुलेट होता रहता है। पूरा जो प्रोसेस है ना वो पूरा सर्कुलेट होता रहता है। एंड फिर इसके चलते क्या होता है, हम लोग घर का जो गर्म हवा था वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। एंड फ्रेंड हम लोग का जो एसी है, जो एयर कंडीशन है, इसके थ्रू घर का हीट एंड मॉइस्चर दोनों कंट्रोल होता है। एंड फिर ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस में चलता है, इसको इंजीनियरिंग में कहते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग कभी कभी देखा होगा कि एसी के पीछे से पानी निकलता है, वो कुछ नहीं होता है। जब हम लोग के इंडोर यूनिट में जब वो ठंडा रेफ्रिजरेंट आता है ना, तो घर का जब गर्म हवा जब वो ठंडा के पास आता है तो उसमें जब मॉइस्चर रहते हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही पानी बाहर से मतलब एसी के पीछे से निकल के बाहर चला जाता है, वो और कुछ नहीं है, घर का ही मॉइस्चर है जो कंडेंस होकर पानी के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो इलेक्ट्रिक यूनिट है उसमें मेन जो चीज है वो है पीसीबी बोर्ड, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस पीसीबी बोर्ड के थ्रू इसमें जितना भी सेंसर लगा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन के सभी सेंसर लगा रहता है, कंप्रेसर कब ऑन करना है नहीं करना है, तो ये सब चीज को मेंटेन करने के लिए पीसीबी बोर्ड रहते हैं, एंड ये सब कुछ मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल पार्ट हो गया ये सब काम करने के लिए, एंड इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया उसके साथ इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो सबको समझ में आ गया फ्रेंड, जो एसी है कितना सिंपल प्रोसेस से काम होता रहता है।
एंड फ्रेंड आप लोग देखा होगा कुछ एसी में ठंडा दिन में गर्मी हवा निकलता है एंड गर्मी के दिन में ठंडा हवा, मतलब दोनों प्रोसेस ही चलता है उसमें। तो उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें एक रिवर्स वाल्व रहते हैं जिसके थ्रू जो हम लोगों का प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस अभी चल रहा था गर्मी के दिन में, उसी को रिवर्स कर देते हैं। जो कंडेंसर है वो अंदर आ जाता है एंड जो एवापोरेटर है वो बाहर चला जाता है। तो इसी को रिवर्स करने के लिए एक रिवर्स वाल्व रहते हैं एंड वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, उसमें इतना कुछ हाथी घोड़ा नहीं रहता है, एकदम इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया एसी कैसे काम करता है, कितना इजी प्रोसेस है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।